अभी रिसेंटली कल परसों भी एक एडियो का भी कुछ अरेस्ट हुआ, तो अच्छा है। लेकिन वो भी क्या है, एक छोटा यानी कि मतलब छोटा मच्छी है। तो चाहता है कि जल्दी से जल्द आयोग को भी, आप क्या सीबीआई को भी आप इन्वेस्टिगेशन करके आप बड़ा मच्छी को भी पकड़ने की कोशिश कीजिए। तो हमारे यहाँ जॉइंट कमेटी का पान अरुणाचल स्टीयरिंग की कमेटी की तरफ से हमने आज मीटिंग बिठाया और हम लोग ये कुछ ऐसे डिमांड्स हमारे मेमोरेंडम सबमिट करने जा रहे हैं अंशु अफसू को। तो आज ये हमारा ये मतलब मेमोरेंडम सबमिट करके अफसू अंशु को रखने जा रहा है। तो कल मैंने सुना था ये कि तो हमारा जितना भी कंप्लेन है, जितना भी इश्यूज है पर कोलैप्स किया गया बता रहा है। तो जहाँ तक हमने यहाँ में देखा गया है, तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन को देख के अभी हम लोग यहाँ तक इशू मतलब अभी का इशू तक हम लोग को कुछ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। क्योंकि सेटिस्फाई क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सीबीआई हम लोग का इश्यूज इनपुट्स को मतलब रिस्पॉन्सिबल लेना नहीं चाहता है। और इवन अभी एसआईसी भी, एसआईसी तो कर ही रहा है अपना काम, लेकिन क्या हो रहा है उसमें आयोग की बहुत कम पड़ रहा है, जिसका कारण कि हमारा क्या हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन का इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन करना था वो भी नहीं हो पा रहा है। तो मेरा चाहता है कि गवर्नमेंट को कि आप पावर दीजिए कि एसआईसी को भी और आयोग बढ़ाइए, ताकि हम लोग का इंडिपेंडेंट जो एफआईआर जितने हर डिपार्टमेंट से है उससे क्या है जल्दी स्पीडी इन्वेस्टिगेशन करें। तो यही है हमारा। और जो ये हमारा जो मांग है, जो इस बार की जो एडवर्टाइजमेंट है, जो रिसेंटली एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है, तो ये भी शॉकिंग है कि ये मतलब इशू अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। इशू ख़त्म नहीं हुआ है और अब ऐसा ही अचानक से चेयरमैन का मतलब अपॉइंटमेंट करने लगा। ये खास है क्या? अब क्या ये करने जा रहा है कि हमारा एस्पिरेंट के बीच में क्या डिवाइड करने का इंटेंशन बना रहा है क्या? क्या ये रूल अप्लाई करने जा रहा है क्या आप लोग? बिना इश्यू कंप्लीट किए बिना आप ये अपॉइंटमेंट करना, ये कोई मतलब खेल रहा है हमारे साथ। अगर ऐसा है तो देखो कल को हमारा भी बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहता है कि जब तक ये इशू ख़त्म ना हो या तो क्लियर ना हो जाए, प्लीज़ आप इसको थोड़ा होल्ड में रखिए। तब तक के लिए आप अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करना ही है, इतना ही आपको इतना ही डेस्परेट है एग्ज़ाम कंडक्ट करने का, तो आप यूपीएससी को इंडोर्स कर दीजिए। तब तक के लिए प्लीज़ ये केस तक आप ये प्लीज़ आप मत कीजिए अपॉइंटमेंट। कुछ भी शेयर में जो एडवर्टाइजमेंट अभी जो आया है, प्लीज़ उसको अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए बंद कीजिए। ये हमारा देवप्रभ के एक्सपीरियंस की तरफ से है। और जहाँ तक हमारा ये जो हमारा जितना अरेस्ट हुआ है, जहाँ तक अभी जितना तक अरेस्ट हुआ है, ये जो अरेस्ट हुआ है वो सेलेक्टिवली हुआ है। ये सेलेक्टिवली यानी कि जो चुन के किया गया, जहाँ उस आदमी को अरेस्ट किया गया जिसका बैकग्राउंड कुछ ही और ही नहीं है, जिस आदमी के जिस कल्प्रिट के बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा कनेक्शंस है, चैनलाइज बना है, उसको अरेस्ट नहीं करके सिर्फ सेलेक्टिवली किया जा रहा है, जिसका पीछे बैकग्राउंड, जिस कल्प्रिट के बैकग्राउंड कुछ है ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आईओ को, आईओ ऑफिसर्स को या एसआईसी को चाहता है कि आप बड़ा मछली को पकड़िए। अभी तक आपने जो पकड़ा है सिर्फ छोटा मच्छी को पकड़ा है। अब छोटा मच्छी से क्या इश्यू अब और हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो ताकि जेरंग के अंदर में अगर जितने भी आपका स्टाफ है वगैरह वगैरह जो डिपार्टमेंट होते हैं, अब उसी को सिर्फ पकड़ा क्यों है? क्यों? ताकि जेरंग के जितना ऊपर वाला क्यों नहीं, उसको क्यों नहीं है? क्या उसमें कोई आपका कॉन्स्पिरेसी है क्या, या आपका कुछ प्लान है? क्यों? यह हमारा आपसे क्वेश्चंस है। अब तक क्यों लेट कर रहा है? और सुनने में और हमें खबर ये मिलता है कि आयोग कम होने के कारण से हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो लो हो रहा है, मतलब यानी कि स्लो हो रहा है। तो आप बढ़ाइए ना, अब आयोग बढ़ाइए। अब सुनने में आयोग 10 आयोग है, 10 आयोग से हमें क्या होगा? 10 आयोग में आप अभी काम लगाएगा तो आपका जितना भी दिन लगा कुछ काम इन्वेस्टिगेशन में कुछ होने वाला नहीं है। आप 50 लगाया, जितना सके 50 से ऊपर लगाइए। 50 जितना भी आयोग लगाएगा, जितना इंक्रीज होगा उतना ही हमारा इन्वेस्टिगेशन में स्पीडी रहेगा। तो चाहता है कि गवर्नमेंट से प्लीज़ आप आयोग से हमेशा एम्पावरमेंट दीजिए कि उसको और बढ़ाइए और हमारा इन्वेस्टिगेशन को जल्दी स्पीड अप करिए, ताकि हम लोग का इशू भी हमें भी तो सेटिस्फाई हो जाएगा और हमारा इशू जो हमारे लेके जो हम इंटेलेक्चुअल जो इशू बना रहा है, ये भी शायद थोड़ा भी हमारे लिए सेटिस्फाई होने की वजह से हम भी कम हो जाएगा, यानी कि हम लोग का जो पेन था वो रिलीफ हो जाएगा। तो चाहता है कि जल्दी से इन्वेस्टिगेशन, अभी तो अरेस्ट तो कर ही रहा है। अभी रिसेंटली कल परसों भी एक एडियो का भी कुछ अरेस्ट हुआ, तो अच्छा है। लेकिन वो भी क्या है, एक छोटा यानी कि मतलब छोटा मच्छी है। तो चाहता है कि जल्दी से जल्द आयोग को भी, आप क्या सीबीआई को भी आप इन्वेस्टिगेशन करके
आप बड़ा मच्छी को भी पकड़ने की कोशिश कीजिए। यही हमारा मांग है हमारा डिप्रा स्टूडेंट का। तो आगे हम देखते हैं अंशु अपसू के रेफरेंस लेके मेमोरेंडम को लेके आगे हम क्या करते हैं क्या ना करते, हम जो फन अरुणाचल है वो हम फिर मिलके एक फिर मुद्दा इशू उठाने का एक प्लान रखेंगे। आप लोग जो आपने बताया कि अभी थोड़ा मेमोरेंडम सबमिट करने जा रहे हैं आपसू अंशु का, आप थोड़ा इंसाइट दे पाएगा हमें? तो मेमोरेंडम सबमिट करना चाह रहा है, लेकिन क्या पॉइंट्स में आप लोग मेमोरेंडम? उसमें हमारा कुछ पॉइंट्स हैं, बस हल्का से हाईलाइट कर दूंगा। जैसे हमारा जो मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि ताकि जेरंग के जितना ऊपर वाला है उसको क्यों नहीं कर रहा है, उसको भी इन्वेस्टिगेशन करो। ये हमारा एक मेन इफेक्टिव पॉइंट है हमारा। क्योंकि अगर ताकि जेरंग कहीं ना उसके हायर के लेवल के साथ में कहीं ना चैनलाइज बना हुआ है, तो उसको हम यही मुद्दा लेके बात कर रहे हैं। और सेकंड पॉइंट नल एंड वॉइड, अगर कुछ भी पाया गया नल एंड वॉइड कर दीजिए एग्जाम्स को। और हमारा ये है कि कुछ अगर इसमें कुछ माल प्रैक्टिस कुछ भी पाया गया सिंस 2005 ईयर से अगर कुछ पाया गया तो हम लोग उसको कुछ कंपनसेशन का भी डिमांड कर रहा है कि क्या करना नहीं करना। बस ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट है और आपको पता ही चल जाएगा बाद में। फ़िलहाल के लिए जैसे अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो आपको बताया है।